जूम ऐप के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, अगर आपको जूम ऐप के ऊपर आप कनेक्ट हो चुके तो ये कुछ रूल है आप लोगों के सामने जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप मीटिंग में ज्वाइन हुए हो, आपको अपना कैमरा ऑन करके मीटिंग को लगाना है। दूसरी चीज है, मीटिंग अटेंड करते वक्त आपको किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर अपना अटेंड करनी है मीटिंग को जहां पे आपके आसपास किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आपके आसपास दोस्तों किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस आप लोगों को नहीं होना चाहिए। डोंट बी लेट। ये तो आप लोग नहीं करते होंगे, मेरे को बताया, आप टाइम से मीटिंग में ज्वाइन करते होंगे, बट उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक जगह पे बैठ के मीटिंग को अटेंड करना है। मतलब ये नहीं करना कि आप मीटिंग में जो वीडियो ऑन कर रखी है आप लोगों ने, कैमरा हाथ में पकड़ रखा है, कभी इधर घूम रहे हो, कभी इधर घूम रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। ये चीजें दोस्तों आप लोगों को नहीं करनी। नो ईटिंग, मतलब कुछ खाते पीते हुए आप लोगों को मीटिंग को अटेंड नहीं करना। और काफी बार हम करते क्या है, वीडियो हमारा ऑन है, फोन हमने सामने रख रखा है, हम अपना मीटिंग को लगा रहे हैं, बट मीटिंग लगाते वक्त हम इधर उधर किसी से बात कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा मीटिंग के अंदर, आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी। हाँ जी, ऐसे आप लोगों का सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है, आपको कुछ भी चीजें दोस्तों समझ में नहीं आएगी। पे अटेंशन, पूरे फोकस के साथ दोस्तों आपको मीटिंग को अटेंड करना है। एंड ये लास्ट में बड़ी ही प्यारी लाइन लिखी हुई है, डोंट मल्टीटास्क। हाँ जी, हमने दोस्तों मल्टीटास्क नहीं बनना है। एक टाइम पे ना एक ही काम कर रहे हैं। अभी आप मीटिंग के अंदर हो ना, तो आपको मीटिंग ही अटेंड दोस्तों करनी है। ये नहीं करना कि आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो और व्हाट्सएप पे चैट भी चल रही है। ये नहीं करना कि आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे रील्स भी चल रही है। ये नहीं करना कि आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो साथ ही साथ कॉलिंग पे भी कहीं पे बिजी हो। ऐसे दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको कुछ भी चीज अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है जी। ऐसे कुछ भी चीजें दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। सो चलो फाइनली मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ जो मेरे को बताना था वो आप समझ चुके होंगे। सो थोड़ा सा दोस्तों शॉर्ट में अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मोहित है और मैं सहारनपुर यूपी से दोस्तों बिलोंग करता हूँ। अभी अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो बीबीए के साथ साथ दोस्तों मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। बीबीए स्टूडेंट हूँ एंड आज एज अ मार्केटिंग प्लान इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क करो। जैसे आप सभी को बताया गया होगा, हमारे बिजनेस के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। तो मैं दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अपना मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूं। एंड अगर इंडस्ट्री की बात करूं, अप्रोक्स 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हो चुका है। तो आज की मीटिंग के अंदर मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मैं तो फॉरएवर को स्टार्ट कर चुका हूं, ग्रोथ भी कर चुका हूं, बट आप लोगों को दोस्तों फॉरएवर लिविंग क्यों करनी चाहिए। वाई दोस्तों, आपका फॉरएवर को करने का रीजन क्या हो सकता है। हाँ जी, क्यों दोस्तों आपको करनी चाहिए, मैं आज आपको काफी सारी चीजें क्लियर करके जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको दोस्तों मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ये चीज श्योर करता हूं कि जो पर्सन मीटिंग के अंदर एंड तक रहेगा, हाँ जी, जो पर्सन है दोस्तों इस मीटिंग के अंदर एंड तक रहने वाला है ना, वो पर्सन 110% आज की इस मीटिंग से पक्का बहुत सारी चीजें सीख के जाएगा। वो पर्सन है दोस्तों आज की इस मीटिंग से बहुत सारी चीजें दोस्तों सीख कर जाने वाला है। बट दोस्तों मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, मेरा दोस्तों आप सबसे क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पज ऑफ योर लाइफ। आपका दोस्तों लाइफ को लेके, लाइफ को सोचने का पर्पज क्या है दोस्तों, आपका लाइफ का विजन क्या है, आप लाइफ में जाना कहां तक चाहते हो, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ करना चाहते हो। क्या आपकी लाइफ का पर्पज है अपने सपनों को पूरा करना है? क्या दोस्तों हमारी लाइफ का पर्पज है सपने पूरा करना है, या हमारी लाइफ का पर्सन है कॉम्प्रोमाइज करके जीना है कि सर कोई चक्कर नहीं है, आज जैसे चल रहा है मेरे को तो कल भी ऐसे ही जीना है, कोई चक्कर नहीं, मेरे को कोई बदलाव नहीं लेके आना है, ऐसा कुछ। हाँ जी, मेरे को बताए, हम जितने पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं ना, हम सारे के सारे फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, जिनको अपने क्या करने हैं जी, सपने पूरे करने हैं, जिनको लाइफ के अंदर कामयाब होना है, जिसको बहुत कुछ करके दिखाना है लाइफ के अंदर, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, उस कैटेगरी के हम लोग। क्योंकि अगर हम सेकंड कैटेगरी के होते हैं, सो रियलिटी बता रहा हूं, हम इस मीटिंग में ना होते अभी। अगर दोस्तों हम लोग सेकंड कैटेगरी के होते ना, हम लोग अभी इस मीटिंग के अंदर ही ना होते। मतलब दोस्तों हमारा लाइफ का मेन पर्पज है, हमने अपने सपनों को पूरा करना है और लाइफ के अंदर हमने
कामयाब होना है। फिर ये दूसरी चीज है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से है, व्हाट इज आवर लाइफ सिचुएशन राइट नाउ। आज दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है। अच्छा, अपने आप से प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन करो कि आज प्रेजेंट में जो लाइफ चल रही है, रिपीट कर देता हूं, आज प्रेजेंट में जो हमारी लाइफ चल रही है, क्या हम उसी लाइफ को जीने के लिए पैदा हुए या उससे अच्छी लाइफ हम लोग डिजर्व करते हैं। हाँ जी, उसी को जीने के लिए हुए। आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों कि नहीं है, हम उससे अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारी मम्मी है, जो हमारे पापा है, आज वो जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या उसी को जीने के लिए पैदा हुए हैं या उससे अच्छी लाइफ वो डिजर्व करते हैं, या उससे अच्छी लाइफ वो डिजर्व करते हैं। आंसर दोस्तों एक ही निकल के आएगा कि वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। मतलब जो जिंदगी हमारी चल रही है, हम उससे अच्छी लाइफ भी डिजर्व करते हैं। सो आस्क योर सेल्फ दोस्तों, वो अच्छी बनेगी कैसे। अपने आप से क्वेश्चन करो, अगर हमने लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, वो बढ़ा कैसे जाएगा। इस दुनिया के अंदर दोस्तों ये जो ड्रीम आप लोगों के सामने लिखे हुए ना, हर पर्सन के होते हैं। ये सपने दोस्तों इस दुनिया के अंदर हर एक पर्सन के होते हैं। मेरे भी ये सपने हैं, आप लोगों के भी ये सपने हैं, आपके आसपास जितने पर्सन होंगे ना, उनसे अगर जाके क्वेश्चन कर लिया जाए, ये सपने दोस्तों हर एक पर्सन के है। आज हर एक पर्सन चाहता है मेरे पास अपना खुद का एक बढ़िया सा घर हो, एक बढ़िया सी गाड़ी हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, और मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदगी के अंदर ट्रेवल कर सकूं, घूम फिर सकूं देश दुनिया के, अपना अपना घूम फिर सकूं वहां पे, और साथ ही साथ मेरे पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम हो। साथ ही साथ क्या हो जी, मेरे पास अपनी फैमिली को देने के लिए दोस्तों टाइम होना चाहिए। अब ये कॉमन से ड्रीम तो हम सभी के बने हुए हैं लाइफ के अंदर। हम सारे पर्सन लाइफ के अंदर मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं दोस्तों, बट इन सारे सपनों को पूरा करने का हमारे पास लाइफ के अंदर ऑप्शन क्या है। क्या ऑप्शन है जी हमारे पास मार्केट के अंदर। फिर हम इस कंडीशन के अंदर भी है। आज दोस्तों हम सभी के सभी पर्सनों के सपने तो बहुत बड़े हैं। हमारे दोस्तों लाइफ के अंदर सपने तो बहुत बड़े हैं। ये आपको जो रेड कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये दोस्तों हमारे सपने हैं प्रेजेंट टाइम में। हमारे सपने इतने बड़े हैं, हमें लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है, हमें लाइफ में बहुत आगे जाना है। हमारे सपने दोस्तों बहुत बड़े हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। बट साथ ही साथ आपको ये ब्लैक कलर का सर्कल भी दिखाई दे रहा होगा, ये दोस्तों हमारी इनकम है। हाँ जी, ये क्या है जी, हमारी इनकम है। मतलब दोस्तों सपने हमारे बहुत बड़े हैं, बट इनकम हमारी बहुत छोटी है। और कभी भी हमें बड़े सपनों से, सॉरी, छोटी इनकम से बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते। कभी दोस्तों हम लोग छोटी इनकम से बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर हमने इनकम को भी इंक्रीज करना है, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर हमें इनकम को भी इंक्रीज करना है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा आज प्रेजेंट टाइम में आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने की इनकम की जरूरत होती है दोस्तों। ये आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने की इनकम की जरूरत होती है, ये आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। आज से पीछे चलते हैं दोस्तों, सन 1940 के अंदर। हाँ जी, सन दोस्तों 1940 में चलते हैं। 1940 की मार्केट कंडीशन ये बोलती थी, अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको महीने का 10 रुपए कमाना पड़ेगा। मेरे घर के अंदर मेरी दादी जी भी मेरे को बोलती है कि बेटा जब हम छोटे थे ना, हमारे टाइम पे ना मेले वगैरह लगते थे, हम मेला घूमने जाते थे, हमारे घर वाले में सिर्फ 2 रुपए देते थे, हम पूरा मेला भी घूमते थे, खाना पीना भी करते थे, और उसमें से पैसे बचाकर घर पर वापस भी लेकर आते थे। मतलब कहने का ये है कि 1940 की मार्केट कंडीशन ये थी कि जो पर्सन महीने के 10 रुपए कमाता था, वो एक अच्छी लाइफ को जी सकता था, अपने सपनों को पूरा कर सकता था, वो लाइफ में कामयाब हो सकता था। लेकिन दोस्तों धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे दोस्तों टाइम बढ़ता गया, 1940 के बाद 20 साल के बाद 1960 आया। मतलब हर 20 साल के बाद ना एक जीरो दोस्तों ऐड होना शुरू हो गई। हर 20 साल के बाद एक जीरो दोस्तों ऐड होना शुरू हो गई। 1960 में 10 से बढ़ के 100 रुपए हो गया, 1980 में
1,000 रुपए हो गया, सन 2000 के अंदर 10,000 रुपए हो गया, सन 2020 के अंदर दोस्तों 1 लाख रुपए हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, सन 2020 के अंदर कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। मार्केट कंडीशन ये बोलती है अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, लाइफ में कामयाब होना है, आपको महीने का कम से कम 1 लाख रुपीज कमाना पड़ेगा आज। अगर दोस्तों हर 20 साल के बाद ऐसे ऐसे कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है तो 2020 में 20 और प्लस कर दो, 2040 की मार्केट कंडीशन क्या होने वाली है दोस्तों। हाँ जी 2040 की दोस्तों मार्केट कंडीशन क्या होने वाली है, 1 जीरो और ऐड होगा। हाँ जी 1 जीरो दोस्तों और ऐड होने वाला है। एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं, 2000 और 2020 का डिफरेंस। आज से पहले दोस्तों मार्केट के अंदर ने एक मोबाइल फोन आता था, और वो मोबाइल फोन है 12, 13, 14 हजार का आता था, नोकिया के अंदर एंड्रॉइड। और वो मोबाइल फोन जो बंदा यूज करता था ना आज से पहले, उस बंदे को एक चीज बोली जाती थी, ये पर्सन अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा इसीलिए ये इस मोबाइल फोन को यूज कर रहा है। आज अगर प्रेजेंट की बात करें, मार्केट में आईफोन आता है जी 1 लाख का, 1.5 लाख का, मतलब जो हमें रिस्पेक्ट, जो हमें ओदा दोस्तों आज से पहले एक नोकिया का 10, 15 हजार का फोन यूज करने पे मिलता था, आज वही रिस्पेक्ट दोस्तों 1, 1.5 लाख का मोबाइल फोन यूज करने पे मिलती है। आज के 20 साल के बाद की कंडीशन पता है क्या आपको, 2040 की कंडीशन ये है, एक मोबाइल फोन की कीमत कम से कम दोस्तों 6 से लेके 7 लाख रुपए होगी। क्या बोला मैंने अभी, एक मोबाइल फोन की कीमत दोस्तों कम से कम 6 से लेके 7 लाख रुपए होने वाली है। और पता ये बात मेरे को भी है और आप सबको भी है, आप सारे के सारे बात सारे के सारे पर्सन इस बात से दोस्तों नहीं सकते, ये रियलिटी है प्रेजेंट टाइम की। अब दोस्तों बात आके यहाँ पे खत्म होती है, अगर आज प्रेजेंट में हमें अपने सपनों को पूरा करना है, लाइफ में कामयाब होना है, हमें महीने का 1 लाख रुपए प्रेजेंट में कमाना पड़ेगा। 1 लाख छोड़ दो, चलो मैं बोलता हूँ चलो 1 लाख भी नहीं है, 70, 80 हजार तो चाहिए ना। हाँ जी 70, 80 हजार तो दोस्तों में अगर सपने पूरे करने हैं मंथली चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। बट दोस्तों वो अर्न करने के लिए, अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सपनों तक जाने के लिए ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास। हाँ जी और दोस्तों हमारे से ऑप्शन क्या है, इस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट भी होंगे और जॉब पर्सन भी होंगे, है ना। तो मैं देखो पहले ही आपको ये चीज क्लियर करके चलूंगा ना, देखो मेरा कोई मेन पर्पस यहाँ पे जॉब को गलत बोलने का नहीं है, मेरे को भी पता है लाखों करोड़ों परिवार दोस्तों ऐसे हैं जिनका घर जॉब से ही चल रहा है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, ये एक वो वर्ड है जो हमें भूखा मरने नहीं देगा और लाइफ के अंदर तरक्की हमें करने नहीं देगा। क्योंकि मैंने बहुत पर्सनों को देखा है, देखा क्या है, रियलिटी है दोस्तों, जॉब में हमारी जिंदगी नहीं बदलती, जॉब में हमारे सपने नहीं पूरे होते हैं, जॉब के अंदर सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वो है जी दोपहर का खाना, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होता, सेम टू सेम डिक्टो लाइफ वही, कॉपी पेस्ट चलती रहती है। अब मीटिंग के अंदर दो तरीके से पर्सन होंगे, एक स्टूडेंट होंगे, दूसरे जॉब वाले पर्सन होंगे। स्टूडेंट के पास अपने सपने पूरे करने का ऑप्शन क्या है, उनके पास है जी 2 सेक्टर है उनके पास, पहला है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पहला है दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरे हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको प्रैक्टिकली अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपकी सोच ये है कि मेरे को ग्रेजुएशन करते ही बाहर मार्केट के अंदर जाके ऐसा बड़ा सा कोई ऑफिस मिल जाएगा, गोल घूमने वाली चेयर मिलेगी, पैर पे पैर रख के ऑर्डर देंगे और महीने का 50, 60 हजार रुपए कमा लेंगे। सो आपकी सोच सही है अपनी जगह, लेकिन बुरा मत मानना, जो सोच आपकी है ना वो हर एक स्टूडेंट की है। जो सोच दोस्तों आपकी है ना वो सोच प्रेजेंट टाइम के अंदर हर एक स्टूडेंट की है। जब अपना मैं सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया करता था, मेरी सोच भी सेम थी, बट हमने एक चीज प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी कि दोस्तों हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं ना, हम जहां पे स्टडी करते होंगे हम लोग अकेले पर्सन नहीं है, हमारे साथ और भी बच्चा स्टडी करता है। मोहित जिस कॉलेज के अंदर बीबीए करता था, उस कॉलेज के अंदर मोहित अकेला पर्सन नहीं था बीबीए करने वाला, मोहित के उस क्लास के अंदर और भी बच्चा स्टडी करता था। फिर मोहित सहारनपुर का रहने वाला है, सहारनपुर के अंदर एक कॉलेज नहीं था, सहारनपुर के अंदर
बहुत सारे कॉलेज से। फिर पूरे यूपी की अगर मैं बात करूं तो कॉलेजों के 0.9% बच्चों का स्टडी करने का पर्पज है जी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना। किस चीज के अंदर जाना? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना। आप सारे एजुकेटेड समझदार पर्सन इस मीटिंग के अंदर हो। आप लोग दोस्तों प्रैक्टिकली मेरे को आंसर करो, हर महीने लाखों बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है। हर महीने लाखों बच्चा दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है। क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा पाना? हाँ जी, बताओ मेरे के लिए पॉसिबल है? नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, मार्केट की कंडीशन है जी, मेरे को तो अपने यहाँ का पता है, आपको भी अपनी लोकेशन का बहुत अच्छे से पता होगा। मार्केट की कंडीशन है, एक बिगिनर को ना ज्यादा से ज्यादा 6,000 की जॉब मिलती है, 8,000 की जॉब मिलती है, 10,000 की जॉब मिल रही है, 12,000 की जॉब मिल रही है, 13,000 की जॉब मिल रही है, 14,000 की जॉब मिल रही है, 15,000 की जॉब मिल रही है। इनफ दोस्तों, इससे ऊपर प्रेजेंट में एक बिगिनर को नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, मैं एक बिगिनर की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा दोस्तों एक बिगिनर को नहीं मिल पा रहा है। अब मेरे को ये बताओ, चलो एक बिगिनर ने वहां पे 15,000 रुपए में स्टार्टिंग कर भी दी, तो क्या दोस्तों वो पर्सन इनके बारे में सोच सकता है? बताओ मेरे को, क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन सपनों को पूरा कर पाना दोस्तों प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आंसर निकल के आएगा नहीं। वहां पे भी लाइफ दोस्तों यही रहने वाली है। वहां पे वो जो लाइफ हमारी होगी ना, वो ये होगी कि इनकम हमारी छोटी होगी और सपने हमारे बहुत बड़े होंगे। क्या कंडीशन होगी? इनकम हमारी छोटी होगी और सपने दोस्तों हमारे बड़े होने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन है जी, जो पर्सन मीटिंग के अंदर है, हमने अपने आप से क्वेश्चन करने की नीड है, क्या हम हमारा जो करंट प्रोफेशन है, जो हमारा करंट प्रोफेशन है जहां पे हम प्रेजेंट में वर्किंग है, क्या उसी प्रोफेशन के अंदर वर्किंग करके आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं? हम दोस्तों अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं वहां पे? आंसर निकल के आएगा नहीं, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है दोस्तों, हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। चेंज योर डायरेक्शन एंड चेंज ये होती है, पहली होती है दिशा, दूसरी होती है दशा। माइंड मत करना, बट अगर हमने प्रेजेंट टाइम में ना अपनी दशा बदलनी है, तो दशा बदलनी है ना, हमने अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा। अगर आप वही काम करोगे जो आपसे पहले लोग ऑलरेडी करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो उन लोगों को मिला है। और अगर आपको वो चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिला, तो आपको करना भी वो पड़ेगा जो किसी ने आज तक नहीं किया है। मतलब आपको अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी डायरेक्शन बदलोगे तो आप अपनी सिचुएशन को दोस्तों चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि एक फैक्ट पॉइंट आपको बताता हूं दोस्तों, कहते हैं जो एक फोटो होता है ना, फोटो, उस फोटो की बाहर की जो सुंदरता है ना, वो हर बंदा आता जाता देखता रहेगा, लेकिन जो उस फोटो के पीछे जाले लगेंगे ना, वो उसके मालिक को ही देखने पड़ेंगे। ऐसी हमारी लाइफ होती है। हमारे फेस की स्माइल तो हर पर्सन देख सकता है, लेकिन इसके पीछे जो अपना वो है ना, इसके पीछे दोस्तों जितने दुख तकलीफ है वो हमने खुद ही देखने पड़ेंगे। अगर हमने सपने पूरे करने हैं तो अपनी दिशा को भी हमने दोस्तों खुद बदलना पड़ेगा। फिर बिजनेस वाले पर्सन भी होंगे कि सर हम तो स्टूडेंट भी नहीं है, जॉब पर्सन भी नहीं है, हम तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिजनेस के अंदर ये दो ऑप्शन हमें मिले हुए हैं। पहला दोस्तों मिलेगा हमें मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस है, दूसरा आपको मिलता है जी फॉरएवर लिविंग। पहला में मिलता है मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा दोस्तों में मिलता है फॉरएवर लिविंग का बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कंपटीशन दोस्तों तगड़े लेवल पे है। मैं जो जो चीजें बताऊंगा ना, सारी रियलिटी के ऊपर बताऊंगा दोस्तों, सारे फैक्ट आप लोगों के साथ बताने वाला हूं। आगे मीटिंग में एंड तक रहे, सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर दोस्तों कंपटीशन है तगड़े लेवल के ऊपर है। यकीन नहीं होता, पहले दोस्तों जहां पे ना कपड़े की एक दुकान हुआ करती थी, आज वहां पे लाइन लगा के दुकानें हैं। पहले जहां पे सुनार की एक शॉप हमें मिलती थी, आज वहां पे दोस्तों लाइन लगा के सुनार की शॉप है। मार्केट के अंदर कंपटीशन दोस्तों तगड़े लेवल पे है। हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस चलो मैं मान लेता हूं कि हमने कोई स्टार्ट किया और वो हमारा ग्रो कर रहा है,
क्या हमारे पास कोई गारंटी है, श्योरिटी है कि आने वाले 1 साल के बाद भी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा? क्या कोई श्योरिटी है कि आने वाले 2 साल के बाद भी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और हमें सेम प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला है? ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर दोस्तों रिस्क बड़े तगड़े लेवल पे है। हाँ जी, रिस्क दोस्तों बड़े तगड़े लेवल पे है। फॉरएवर लिविंग के अंदर नो रिस्क, किसी तरीके का आपको कोई रिस्क नहीं है, और साथ ही साथ आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है आपके खुद के ऊपर। अगर आप बढ़िया एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों अपनी ग्रोथ कहीं तक भी लेकर जा सकते हो। हाँ जी, अपने अकॉर्डिंग दोस्तों अपनी ग्रोथ कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस फॉरएवर। हाँ जी, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस फॉरएवर लिविंग बिजनेस। अगर हमने दोस्तों मार्केटिंग के अंदर अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस को करना है ना, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी दोस्तों लेनी पड़ेगी अपना बिजनेस करने के लिए। प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको दोस्तों उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करने के बाद आपको वहां पे कोई प्रोडक्ट भी रखना पड़ेगा जिस चीज का आप लोग बिजनेस करोगे। जैसे शॉप पे जाके हम लोग 5 रुपए का एक चिप्स का पैकेट लेके आते हैं ना, उस दुकान के मालिक ने दोस्तों कम से कम 40-50 हजार का स्टॉक रख रखा है। जिस शॉप पे जाके हम 200-300 का शूज लेके आते हैं ना, उस दुकान के मालिक ने दोस्तों 2.5-3 लाख रुपए का स्टॉक रख रखा है। अगर आपको अपना बिजनेस करना है, कम से कम आपको 4-5 लाख रुपए का पहले स्टॉक रखना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें आपके पास दोस्तों एडवांस में होनी चाहिए। मार्केट में अगर बिजनेस करना है ना, मार्केट कंडीशन ये है दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस की, कि आपको कम से कम 1 साल का स्टॉक ना एडवांस में रखना पड़ेगा। कम से कम दोस्तों 1 साल का स्टॉक हमें एडवांस में रखना पड़ेगा। फिर आपको स्टाफ भी चाहिए, आपको बिल भी पे करने पड़ेंगे। मतलब मार्केट में छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 8 से लेके 10 लाख रुपए दोस्तों चाहिए ही चाहिए। फॉरएवर लिविंग के अंदर फॉरएवर ने ऑलरेडी सब कर रखा है। फॉरएवर ने दोस्तों सारी चीजें कर रखी है, सिर्फ हमने सीखना है और सीख के बिजनेस को करना है। हमने यहाँ पे सीखना है और सीख के दोस्तों बिजनेस को करना है। जॉब आर नॉट एट ऑल सिक्योर दिस डे। चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त। देश भर में 200 कार शोरूम हुए बंद। 25 हजार लोग बेरोजगार। लॉकडाउन के अंदर ना दोस्तों 60% जॉब खत्म हो चुकी थी। लॉकडाउन के अंदर दोस्तों 60% जॉब खत्म हो चुकी थी। धीरे 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 करके दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। मैं आपको बताता हूं, एक पर्सन है दोस्तों, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर का आ रहा है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, और उस बंदे को गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल रही है जी 40 हजार रुपए। हाईएस्ट लेके चलते हैं, कितनी मिल रही है? 40 हजार रुपए। बट वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एक बंदे को 8 हजार दे रहे हैं, 5 बंदों को दे रहे हैं 40 हजार। अब मेरे को एक चीज बताओ, गवर्नमेंट तो देखेगी ना कि क्या चीज बेस्ट रहेगी। वो एक बंदे को 40 हजार देने से अच्छा वो 5 बंदों को नहीं 40 हजार देगी, क्योंकि 5 बंदे काम भी ज्यादा करेंगे। 5 बंदे दोस्तों काम भी ज्यादा करने वाले हैं। अंडरस्टैंड करो, धीरे धीरे दोस्तों सारे गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप को प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी। 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार, और बढ़ेगी बेरोजगारी दर। हम लोग दोस्तों इंडिया के रहने वाले हैं, और इंडिया दोस्तों जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। धीरे धीरे करके ना बेरोजगारी के मामले में भी दोस्तों इंडिया नंबर 1 पे आने वाला है। हाँ जी, इंडिया दोस्तों बेरोजगारी के मामले में भी नंबर 1 पे आने वाला है। आर्थिक झंझट से जूझ रहे रैपिड मेट्रो सोमवार से हो जाएगी बंद। 140 करोड़ की लागत से बनी रैपिड सेवा 2013 में हो गई थी शुरू। अब यहां पे देख लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी वर्डिंग सुन लो भाई। हाँ जी, इस पर्सन की दोस्तों वर्डिंग सुन के देखो। ये पर्सन बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट एंड ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। के जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। और अगर हमने अपनी यंग एज के अंदर अपने आप को कामयाब करना है, हमें इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट दोस्तों करना पड़ेगा।
21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। आज प्रेजेंट में ना गवर्नमेंट तक दोस्तों समझ में आ गया कि प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ग्रो करने वाली है। हाँ जी, गवर्नमेंट को क्या समझ में आ गया कि प्रेजेंट टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ग्रो करने वाली है। फिर यहां पे चेक करो आप, ये सारे एक्सपर्ट है जी अपनी लाइफ के अंदर। ये सारे पर्सन दोस्तों कौन है जी? एक्सपर्ट है जो अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को कामयाब कर चुके हैं। एक बार रीड करें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बिल गेट्स, ये पर्सन एक चीज बोलते हैं, बहुत अच्छी लाइन है वैसे ये ना। सबसे पहले लास्ट वाली भी पढ़ते हैं ना। एक बार एक इंटरव्यू के अंदर बिल गेट्स से क्वेश्चन किया गया कि अगर आपसे आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कि अगर मेरे से मेरी सारी संपत्ति छीन ली जाए, मेरे को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्या करूंगा जी? सिलेक्ट करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने वाला हूं। फिर उसके साथ साथ रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टिंग ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। प्रेजेंट टाइम के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉडल है वो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला मॉडल है। फिर जैकमा ये पर्सन क्या बोलते हैं? नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, इफ यू नेवर नो हाउ टू वर्क विद पीपल, यू विल नेवर बी ए सक्सेसफुल। अगर दोस्तों आप लोगों से टीम वर्क करना नहीं आता, हम कभी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, कभी हम सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते, कभी हम बड़े लेवल पे दोस्तों अपने आप को लेकर नहीं जा सकते। फिर बिल गेट्स एक और वर्डिंग बोलते हैं, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर हम दोस्तों गरीबी में जन्म ले रहे हैं हमारी गलती नहीं है, बट अगर हम गरीबी में मर रहे हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? फिर यहां पे चेक करो, ऑल सक्सेसफुल पीपल सेज नेटवर्क मार्केटिंग इज गुड। आज दोस्तों प्रेजेंट टाइम की कंडीशन ये है, गवर्नमेंट तक बोलती है, हर कामयाब पर्सन बोलता है, हर सक्सेसफुल पर्सन बोलता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बेस्ट है। बट नाउ आर डेज नेटवर्क मार्केटिंग चेंज इन डिजिटल मार्केटिंग। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ये इंडस्ट्री अपने आप को चेंज कर चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग की जगह दोस्तों ये इंडस्ट्री अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चेंज कर चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब आप दोस्तों डिजिटली तरीके से वर्क कर सकते हो। आप डिजिटल तरीके से दोस्तों वर्क कर सकते हो। आप अपने घर के अंदर बैठे बैठे अपने बिजनेस को दोस्तों बड़े लेवल के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हो। बिफोर 15-20 ईयर अगो, आज से 15-20 साल पहले दोस्तों हमने पर्सन के पास जाना होता था, उनको कन्वेंस करना होता था, उनको बोलना होता था मैं बिजनेस कर रहा हूं आप आ जाओ मेरे साथ कर लो। बट दोस्तों प्रेजेंट टाइम की कंडीशन ये है कि आप प्रॉपर सोशल मीडिया सीखते हो। जब सोशल मीडिया सीखते हो आपको पर्सन के पास नहीं जाना पड़ रहा, पर्सन दोस्तों वहां से खुद आपको सर्च कर रहे हैं, वो खुद आपको क्वेश्चन करते हैं कि मैम सर आप क्या करते हो, हमें भी आपके साथ करना है, हमें भी क्या करना है आपके साथ वर्क करना है। मतलब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ये इंडस्ट्री अपने आप को डिजिटली दोस्तों अपने आप को बदल चुकी है। फिर क्यों करना चाहिए इंडस्ट्री को? क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, फॉर एवर लिविंग दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है। ऑपरेट 160+ कंट्री, स्टार्टिंग 13 मई 1978, 47 ईयर कंप्लीट दोस्तों। फॉर एवर लिविंग 160 देश में वर्क कर रही है। 13 मई 1978 की स्टार्टिंग है, 47 ईयर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर एवर लिविंग का दोस्तों रिकॉर्ड है, आज तक जिस देश के अंदर गई है ना वहां से फॉर एवर वापस नहीं आई है। वहां की गवर्नमेंट ने भी फॉर एवर लिविंग को दोस्तों परमिशन दी है कि आप हमारे यहाँ पे इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो। 4000+ ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड, 4000 से ज्यादा ऑफिस है दोस्तों वर्ल्ड के अंदर फॉर एवर लिविंग के। 78 सेल्फ ओन रिजोर्ट फॉर एवर लिविंग के पास अपने खुद के दोस्तों 5 स्टार 7 स्टार रिजोर्ट भी है अपने खुद के। 8000 एक्रेज ऑफ लैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पे हमारे प्रोडक्ट दोस्तों मैन्युफैक्चर होती है ना वो सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉर एवर लिविंग की अपनी
खुद की है। अब दोस्तों अगर हमने लाइफ के अंदर ग्रोथ करनी है तो हमने 21st सेंचुरी को समझना पड़ेगा। देखो समझो इस चीज को प्रैक्टिकली, हम जितने पर्सन इस मीटिंग के अंदर है ना, हम सारे दोस्तों 21st सेंचुरी के अंदर है। अगर हमने 21वीं सदी में अपने आप को कामयाब करना है तो हमने वो काम करना पड़ेगा जो 21वीं सदी के अंदर ग्रोथ कर रहा है। अगर आप 21वीं सदी के अंदर 19वीं सदी वाला काम करोगे तो हम कभी भी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 21वीं सदी बोल क्या रही है? 21वीं सदी ये बोलते हैं कि दो बिजनेस ही है तगड़े लेवल पे ग्रो करेंगे। दो बिजनेस ही है बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। पहला है हेल्थ इंडस्ट्री, दूसरा है जी डिजिटल मार्केटिंग। पहला है हेल्थ इंडस्ट्री और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। बीमारी और बेरोजगारी दोस्तों ये ग्रो कर रही है डे बाय डे, डे बाय डे। बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं इंडिया दोस्तों नंबर 1 पे है। इंडिया किस चीज पे है जी? नंबर 1 पे है पॉपुलेशन पे, जनसंख्या के मामले में दोस्तों हमारा इंडिया नंबर 1 पे है। दैट्स वाई बीमारी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी भी दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रही है। वी हैव वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट एंड वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉरएवर लिविंग के पास दोस्तों वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग के पास वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और वर्ल्ड के बेस्ट दोस्तों हेल्थ प्रोडक्ट है। मतलब फॉरएवर लिविंग हमें हेल्दी रखने में भी हेल्प करती है और हमें इनकम जनरेट करवाने में भी हेल्प करती है। फॉरएवर का बिजनेस ग्रो क्यों करेगा? क्योंकि फॉरएवर इन दोनों चीजों में डील कर रही है। और फॉरएवर का बिजनेस कब तक ग्रो करेगा? फॉरएवर का बिजनेस तब तक ग्रो करेगा जब तक बंदा दोस्तों इस धरती के ऊपर रहेगा, तब तक फॉरएवर का बिजनेस ग्रो करने वाला है। फिर वाई फॉरएवर, क्यों दोस्तों हमें फॉरएवर करने चाहिए? फॉरएवर को करने के रीजन और क्या हो सकते हैं? हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको मौका मिलता है टाइम को लिवरेज करने का। फॉरएवर के अंदर क्या मिलता है जी? आपको मौका मिलता है दोस्तों टाइम को लिवरेज करने का। टाइम लिवरेज कैसे? जैसे मैंने आपको शो भी कर रखा है यहाँ पे ना, जैसे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। मैंने दोस्तों एक साइड पे रख दिया टाइम और दूसरी साइड पे रख दिया मनी। समझते हैं पहले, मैंने एक साइड पे रख दिया टाइम, दूसरी साइड पे रख दिए मनी। एक पर्सन है दोस्तों मार्केट के अंदर, सपोज दैट वो कहीं पे वर्क करता है और वो 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे काम करके उसको महीने के 10,000 रुपए मिल रहे हैं। 8 घंटे काम करके उसको 10,000 रुपए दोस्तों महीने के मिल रहे हैं। बट किसी मंथ इस बंदे को 10,000 की जगह 20,000 रुपए चाहिए। किसी मंथ इस बंदे को 10,000 की जगह 20,000 रुपए चाहिए, तो इस पर्सन को ओवर टाइम करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों अगर 10 की जगह 20,000 कमाने हैं ना, 8 की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा। बट वही अगर किसी मंथ इसको 20 की जगह 30,000 रुपए कमाने हैं तो इसको 16 की जगह 24 घंटे भी काम करना पड़ेगा। और अगर उसके अपोजिट दोस्तों, अगर इस पर्सन को 30,000 की जगह 40,000 रुपए कमाने हैं तो इसको 24 की जगह 32 घंटे काम करना पड़ेगा। और एक सिंगल पर्सन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक दिन के अंदर 32 घंटे काम कर पाना। तो यहां पे जाके लग जाएगा इस बंदे की जिंदगी के अंदर फुल स्टॉप। जो रिच कैटेगरी के पर्सन है वो ज्यादा रिच कैसे हो रहे हैं, जो मिडिल कैटेगरी के पर्सन है वो ज्यादा मिडिल में कैसे हो रहे हैं, जो पुअर कैटेगरी के पर्सन है वो ज्यादा पुअर में कैसे हो रहा है। ये चीज है दोस्तों, अमीर इंसानों के अमीर होने का, गरीब इंसानों के गरीब होने का रीजन आप लोगों के सामने है ये सर्कल। एक जो मिडिल क्लास या पुअर कैटेगरी के अंदर पर्सन है वो पर्सन है दोस्तों अपने आप को ना स्टक करके रखा हुआ है 24 घंटे के सर्कल के अंदर। उसने क्या किया हुआ है? अपने आप को स्टक दोस्तों कर रखा है 24 घंटे के सर्कल के अंदर। यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे और जितना कम टाइम देंगे उतने कम पैसे आने वाले हैं। अब दोस्तों जो रिचेस्ट पीपल है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया और अपने 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक कर दिया। जैसे किसी आप बड़ी इंडस्ट्री को उठा लो, उसने क्या किया? उसने अपने 100 बंदों को काम पे रख दिया। अब अगर एक बंदा 8 घंटे भी काम कर रहा है, जब 100 बंदे 8-8 घंटे काम करेंगे उसके मालिक का कितने घंटे काम हो गया? 800 घंटे हो गया। मतलब वो पर्सन, सिंपल सी बात है, अगर एक दिन में 800 घंटे काम कर रहा है तो पैसे तो ज्यादा कमा सकता है। ऐसे ही दोस्तों फॉरएवर लिविंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है। फॉरएवर आपको बोलते हैं कि आप अपने टाइम को लिवरेज करते हो, टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, 24 घंटे के सर्कल से आप लोग बाहर
निकल सकते हो। जैसे सपोज आज आप इस बिजनेस के अंदर आए, आपने इस बिजनेस को सीखा, सीखने के साथ करना शुरू किया, एक दिन में आप सिर्फ 5 घंटे काम कर रहे हो, तो आपका काम होगा जी 5 घंटे। आपने सपोज 5 फ्रेंड को एडवाइस दे दिए, वो 5 बंदे 55 घंटे करने लगे, आपका काम होगा 25 घंटे। उनका तो 5 घंटे हुआ है, आपका कितना होगा जी 25 घंटे। 10 फ्रेंड को एडवाइस दोगे 50 घंटे होगा, 50 को एडवाइस दोगे 250 घंटे भी दोस्तों आपका एक दिन के अंदर काम है होने वाला है। आपको बोला जा रहा है ना फॉरएवर लिविंग के अंदर इतनी ग्रोथ है, बंदा इतना पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए उसको आ रहे हैं, इतने के अपना अर्निंग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहा है? ये रीजन है आपके सामने, क्योंकि उन पर्सनों ने 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक करके आगे बढ़ा। फिर सेकंड क्या रीजन हो सकता है? सेकंड रीजन है जी अर्न पैसिव इनकम। मतलब दोस्तों फॉरएवर आपको मौका देती है पैसिव इनकम को जनरेट करने का। अगर एक टाइम आने पे हम लोग वर्क नहीं भी कर पा रहे, हमारे सिस्टम के अंदर हमारी टीम काम करती रहेगी और हमें इनकम दोस्तों आती रहेगी। काम ना करने पे भी हमें इनकम आए, पैसिव इनकम को जनरेट करने का आपको मौका देते हैं। थर्ड पॉइंट है नेम फेम रिस्पेक्ट, जो आज प्रेजेंट टाइम में ना हर पर्सन चाहता है। जो दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अंदर है, हर पर्सन चाहता है कि मुझे लाइफ के अंदर ये चीजें मिलनी चाहिए। नेम फेम रिस्पेक्ट दोस्तों आप लोगों को फॉरएवर में मिलता है। फिर ये जो इंडस्ट्री है ना, ये दोस्तों मेड मोर मिलीनियर, ये इंडस्ट्री दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मिलीनियर बना चुकी है। अब मिलीनियर होता कौन है? एक मिलीनियर दोस्तों वो पर्सन होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, जिस पर्सन की 12 महीने की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है, वो पर्सन एक मिलीनियर होता है। और ये इंडस्ट्री दोस्तों एक नहीं दो नहीं पता नहीं ऑलरेडी कितने पर्सनों को मिलीनियर बना चुकी है। और सबसे तगड़ा पॉइंट दोस्तों हमारे लिए, ये जो बिजनेस है ना, ये रिसेशन फ्री है। हेलो, क्या बोला मैंने अभी? ये जो बिजनेस है दोस्तों ये रिसेशन फ्री है। साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने आप लोगों का बिजनेस चलेगा ही चलेगा। ये रिसेशन फ्री है, ये बिजनेस दोस्तों रिसेशन फ्री है। ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जैसे आपको बढ़िया लगे। आपको लगता है सर मेरे लिए पॉसिबल है ऑफलाइन कर पाना, आप लोग ऑफलाइन में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन, आप लोग दोस्तों ऑनलाइन भी इस बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हो। रिस्क फ्री बिजनेस है, रिस्क दोस्तों फ्री बिजनेस है, किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको स्टाफ रखने की नीड नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रूवन बिजनेस मॉडल, गवर्नमेंट भी दोस्तों हमारे इस मॉडल को परमिशन दे चुकी है। फिक्की दोस्तों गवर्नमेंट की जेन्युइन साइट है, फिक्की भी प्रेजेंट में बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेस्ट है, सक्सेसफुल पीपल हेल्प यू टू सक्सेस। यहाँ पे दोस्तों जो पर्सन ना अपने आप को कामयाब कर चुके हैं, जो पर्सन है दोस्तों अपने आप को कामयाब कर चुके हैं, जो खुद अपने एक अच्छे लेवल की इनकम को अर्न कर रहे हैं, वो पर्सन आपको सिखाएंगे कि आपको एक अच्छी इनकम तक अपने आप को कैसे लेकर जाना है। फिर मोर बेनिफिट है गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ मिलती है दोस्तों आप लोगों को। हाँ जी, एक अच्छी हेल्थ मिलती है यहाँ पे, क्योंकि एक लाइन होती है दोस्तों कि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। हमारे पास दोस्तों एक अच्छी हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक वीडियो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, अगर मेरे को वीडियो मिल गई, मैंने आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हमें दोस्तों अपनी हेल्थ को अच्छी क्यों रखना चाहिए, क्या रीजन हो सकता है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ये पर्सन ना एक कैंसर पेशेंट है जी, ये पर्सन दोस्तों एक कैंसर पेशेंट है। ये अपने लास्ट स्टेज पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाय, माय नेम इज़ भूमि एंड आई एम बैटलिंग विद कैंसर। और मुझे इस वक्त पे रियलाइज हुई दैट हेल्थ से ऊपर कभी कोई चीज़ थी ही नहीं। हमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तब तक जब तक हमारी हेल्थ ठीक है। मुझे ये बताओ, जब शरीर ही नहीं सही होगा तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सो व्हाट आई मीन इज़ कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी इट फिजिकली मेंटली। इससे पहले कि ज़्यादा देर। क्या बोल रहे हैं जी ये पर्सन बोल रहे हैं कि आज मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि कभी हमारी हेल्थ से ऊपर जिंदगी में कुछ चीजें थी ही नहीं। नंबर एक हेल्थ, दूसरा काम, पैसा, परिवार, सपना। अगर एक नहीं है ना बाकी सब जीरो है, बाकी सब दोस्तों जीरो है। फॉरएवर लिविंग आपको सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप अपने आप को हेल्दी रखो।
फॉर एवर लिविंग है वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन में डील करती है, वर्ल्ड के बेस्ट दोस्तों हेल्थ प्रोडक्ट में डील करती है। फॉर एवर सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखे, एक अच्छी हेल्थ दोस्तों में यहाँ पे मिलती है। सेकंड चीज, हमें एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करने का मौका मिलता है, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम को दोस्तों जनरेट करने का मौका मिलता है। आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो उस प्रोफेशन के साथ साथ आप फॉर एवर लिविंग के अंदर वर्क कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती है। फॉर एवर लिविंग आपको उस लेवल पे पहुंचने का मौका देती है जहां पे जाने के बाद आपको टैग प्राइस दोस्तों देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना टैग प्राइस देके आप चीजों चीजों को परचेज करना शुरू कर सकते हो। टाइम फ्रीडम आपको मिलते हैं यहाँ पे, हाँ जी टाइम फ्रीडम दोस्तों आपको इस बिजनेस में मिलता है। कोई आपको ये नहीं है कि आपको 9 to 5 करना पड़ेगा, आप अपने खुद के बॉस हो। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, आप जितना टाइम फॉर एवर करोगे आप अपनी फैमिली के साथ भी उसके साथ साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो टाइम फ्रीडम है आपके पास, हेल्पिंग अदर,